हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सोशियोलॉजिस्ट की जिसने सोशियोलॉजी को एक वैज्ञानिक दिशा दी। एमिल डर्कहाइम। ये फादर ऑफ सोशियोलॉजी इनको कहते हैं। अगर आप सोशियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक समझना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पे आए। इनकी थ्योरीज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है सोशियोलॉजी में। इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, डिवीजन ऑफ लेबर, सोशल फैक्ट्स, सुसाइड और रिलीजन पर उनकी सोच ने पूरे समाज को समझने का नजरिया ही बदल दिया। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पे वीडियो मैंने बनाई है, वो जाके आप देख सकते हैं, आई बटन पर लिंक होगा। तो चलो शुरू करते हैं। डरकाइन की द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में पब्लिश हुई एक रिवॉल्यूशनरी किताब थी। उन्होंने बोला कि डिवीजन ऑफ लेबर सिर्फ इकोनॉमिक नेसेसिटी नहीं है, ये एक सामाजिक तत्व है जो समाज को जोड़ने या तोड़ने की शक्ति रखता है। मैकेनिकल सोलिडारिटी क्या होता है? डरकाइन कहते हैं कि ट्रेडिशनल सोसाइटी जैसे कि ट्राइबल या विलेज बेस्ड सिस्टम में लोग एक जैसा काम करते हैं, सबके वैल्यूज सिमिलर होते हैं। कलेक्टिव कंसियंस यानी जैसे सोचने का एक तरीका सब में एक जैसा होता है। यहाँ लॉ रिप्रेसिव होता है, यानी अगर कोई अलग चलता है तो उसे पनिश किया जाता है। ऑर्गेनिक सोलिडारिटी क्या होता है? मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में लोग डिफरेंट काम करते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फार्मर्स, आर्टिस्ट। यहाँ लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। यही इंटरडिपेंडेंस समाज को जोड़ता है। लॉ यहाँ रिस्ट्रिक्टिव होता है, पनिशमेंट नहीं, समाधान चाहता है। समाधान इसमें खोजा जाता है, पनिशमेंट नहीं मिलती। डरकाइम लिखते हैं कि द डिवीजन ऑफ लेबर वेरीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ सोसाइटीज। यानी जैसे जैसे समाज कॉम्प्लेक्स होता है वैसे वैसे डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ता है। इसका कंपैरिजन देखें तो कार्ल मार्क्स कहते थे कि डिवीजन ऑफ लेबर एलियनेशन लाता है, मजदूर अपने काम से कट जाता है। एडम स्मिथ कहते थे प्रोडक्टिविटी पे फोकस करते हैं। डरकाइम इसे सोशल इंटीग्रेशन के जरिए मानते हैं, बट वांट भी करते हैं कि इकोनॉमी हो सकती है अगर मोरल रेगुलेशन ना हो। डरकाइम ने सोशियोलॉजी को एक साइंस बनाने की कोशिश की। उनकी किताब द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में एक पावरफुल आइडिया दिया, सोशल फैक्ट्स। डेफिनेशन: सोशल फैक्ट्स आर वेज ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग दैट आर एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल एंड कोअर्सिव इन नेचर। यानी कुछ चीजें जैसे लॉ, लैंग्वेज, रिलीजन, फेस्टिवल, मैरिज सिस्टम, ये हम पर बाहर से लागू होती है, उनका हमारे बिहेवियर पर कंट्रोल होता है। डरगाइम कहते हैं कि ये सोशल फैक्ट इज एवरी वे ऑफ एक्टिंग कैपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑन द इंडिविजुअल एंड एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट। इनका मतलब है कि ये सोसाइटी हमेशा इंडिविजुअल से ऊपर होती है। सोसाइटी एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। मैक्स वेबर ने कहा इंडिविजुअल समाज के बिना सोसाइटी को समझना पॉसिबल नहीं। उनका फोकस सब्जेक्टिव मीनिंग्स पे था। डरकाइम का कहना था सामाजिक तत्वों को ऑब्जेक्टिविटी के साथ स्टडी कर सकते हैं, जैसे फिजिसिस्ट नेचर को करता है। अब आते हैं उनकी सबसे ग्राउंड ब्रेकिंग किताब पे, सुसाइड आ स्टडी इन सोशियोलॉजी 1897। लोग सुसाइड को हमेशा पर्सनल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम समझते थे, लेकिन डरकाइम ने प्रूव किया कि ये भी एक सोशल फैक्ट है। उन्होंने सुसाइड को 4 कैटेगरीज में बांटा: इगोइस्टिक सुसाइड, अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, एनोमिक सुसाइड, फैटलिस्टिक सुसाइड। इगोइस्टिक सुसाइड मीन्स जब इंडिविजुअल सोसाइटी से कम कनेक्टेड होता है, जैसे लोनली एल्डरली लोग। अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड मीन्स जब इंडिविजुअल ओवर इंटीग्रेटेड होता है, जैसे जापानीज कामिकाजे पायलट्स। इकोनॉमिक सुसाइड मीन्स जब सोसाइटी के नॉर्म्स ब्रेकडाउन हो, जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद। फैटलिस्टिक सुसाइड मीन्स जब इंडिविजुअल्स पे एक्सेस कंट्रोल हो, जैसे ऑपरेसिव रीजन कंडीशन। उनका एक कोट है, सुसाइड वेरीज इनवर्सली विद द डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द सोशल ग्रुप्स। मतलब जितनी ज्यादा सामाजिक इंटीग्रेशन उतनी कम सुसाइड। डरकाइम ने साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एक्सप्रेशन को रिजेक्ट किया। उनका कहना था लेट्स ट्रीट सोसाइटी रेट्स एट सोशल फैक्ट्स विद पैटर्न्स। क्रिटिक्स लाइक जैक डॉगलास बोलते हैं कि डरकाइम इंडिविजुअल मीनिंग्स इग्नोर करते हैं, पर उनकी अप्रोच ने सोशियोलॉजी को साइंस बनाया। इन द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912, डरकाइम ने कहा कि रिलीजन का असली रोल है सोशल इंटीग्रेशन। उन्होंने एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स को स्टडी करके ये कंक्लूड किया, रिलीजन इज नॉट अबाउट गॉड, इट इज अबाउट सोसाइटी। जब लोग एक साथ रिचुअल्स करते हैं, वो एक कलेक्टिव कॉन्शियंस को इन्फोर्स करते हैं। सिंबल्स लाइक टोटेम्स रिप्रेजेंट नॉट जस्ट गॉड्स बट सोसाइटी इटसेल्फ। उनका एक कोट है, रिलीजियस फोर्स इज नथिंग अदर देन द कलेक्टिव एंड अनोनिमस फोर्स ऑफ सोसाइटी। मतलब जब लोग भगवान को वर्शिप करते हैं, वो असल में अपने समाज को ही वर्शिप कर रहे होते हैं। इनका कंपेरिजन देखें अदर थिंकर्स के साथ, तो मार्क्स कहते हैं रिलीजन इज ओपियम, ये रूलिंग क्लास का टूल होता है, मार्क्स का कहना। वेबर कहते हैं रिलीजन कैन क्रिएट कैपिटलिज्म।
जिसको हम प्रोटेस्टेंट एथिक कहते हैं। फिर दरकाइम का कहना रिलीजन यूनाइट सोसाइटी, एक मोरल बॉन्ड बनाता है। दरकाइम कहते हैं कि द इंडिविजुअल इज नथिंग इन हिमसेल्फ एंड सोसाइटी इज एवरीथिंग, यानी सोसाइटी ही व्यक्ति को बनाती है। इंडिविजुअल तभी पॉसिबल है जब वो किसी सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट हो। उनका फोकस था कलेक्टिव रियलिटी पे, अनलाइक मार्क्स जिनका फोकस था क्लास स्ट्रगल पे, और वेबर जिनका एम्फेसिस था इंडिविजुअल एजेंसी पे। तो ये था हमारा डिटेल डिस्कशन एमिल डर्कहाइम के ऊपर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, जिसको भी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पे वीडियो देखनी है वो जाके डिस्क्रिप्शन में या तो आई बटन में जाके देख सकता है।